संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी, सु का मतलब सुंदर और भाषित का मतलब है विचार। सुभाषितानी का अर्थ है सुंदर विचार। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। जो हमारा सुभाषित शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, सु और भाषित। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है, सुंदर या मधुर वचन विचार। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। जो इस पाठ में जो श्लोक लिए गए हैं वे सभी श्लोक इन सभी ग्रंथों से लिए गए हैं। जो सभी श्लोक रोचक और विचारपरक हैं, विचार करने योग्य हैं। तो आते हैं हम अपने श्लोक पर। तो श्लोक की व्याख्या करने से पहले हम श्लोकों का सस्वर वाचन करते हैं। सबसे पहला श्लोक, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आशाद्य भवन्ति अपेयः। साहित्य संगीत कला विहीने साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्सचिवस्य नराधिपस्य। अब हम चलते हैं अपने श्लोक की व्याख्या की तरफ। पहला श्लोक है हमारा, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा जो गुण है, गुणगेषु गुणवान व्यक्ति में गुणा भवन्ति गुण होते हैं। जो गुण होते हैं वो गुणवान लोगों में गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, और वही गुण निर्गुण, निर्गुण कौन होता है? गुण रहित व्यक्ति के अंदर प्राप्त होकर भवन्ति दोषाः, दोष बन जाते हैं। गुण जो होते हैं वो गुणवान व्यक्ति में गुण ही होते हैं, लेकिन अगर वही गुण निर्गुण व्यक्ति के अंदर, एक दुर्गुण बुरे लोग के अंदर आ जाए तो वही जो गुण है वो क्या बन जाते हैं? दोषाः भवन्ति, वही गुण दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः। नद्यः मीन्स नदियाँ। जो नदियाँ हैं वो स्वादिष्ट पानी के साथ बहती है, स्वादिष्ट पानी लेकर चलती है। लेकिन समुद्रम आशाद्य, समुद्र में पहुंचकर, समुद्र में मिलकर भवन्ति हो जाती है। कैसी? अपेयः, न पीने योग्य। समुद्र में मिलने के बाद जो नदी है उसका पानी न पीने लायक होता है, उसका पीने लायक नहीं होता। उस पानी, वो जो पानी होता है वो समुद्र में मिलकर कैसा हो जाता है? खारी हो जाता है। तो यही कहा है कि जो गुण है, गुणवान व्यक्ति के अंदर तो गुण गुण ही होते हैं, और वही गुण अगर निर्गुण बुरे व्यक्ति में आ जाए तो वही गुण जो है वो दोष बन जाते हैं। जैसे जो नदी है वो स्वादिष्ट जल लेकर चलती है, लेकिन समुद्र में पहुंचकर कैसी बन जाती है? अपेयः, समुद्र में पहुंचकर उनका पानी पीने लायक नहीं रहता। अर्थात सत्संगति से ही हमारे जो गुण है वो विकसित होते हैं। लेकिन अगर कुसंगति में वही गुण हो तो वही गुण क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। आते हैं हमने सेकंड श्लोक पर। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु, साक्षात एक पशु के समान है। और कैसे पशु के समान? पुच्छ मीन्स पूंछ और विषाण मीन्स सींग हीन है। जिस पशु के न पूंछ है और न ही सींग है, ऐसे पशु के समान है। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति को एक साक्षात पशु के समान माना है। और कैसा पशु? जो पूंछ और सींग से रहित
है। वह पशु तृणम न खादन अपि जीवमान है। तृणम मीन्स तिनका, घास न खाते हुए भी जीवमान है, जीवित है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, यह उन पशुओं का बड़ा सौभाग्य है। यह उन पशुओं का सौभाग्य है कि यह इंसान जो है घास न खाते हुए भी जिंदा है। अगर इंसान भी घास खाने लग गया तो बेचारे पशु के लिए तो घास भी नहीं बचेगी। तो यही कहा है इसने, साहित्य, संगीत और कला, ये गुण अगर इंसान में नहीं है तो वह क्या है, पशु के समान है। और कैसे पशु के समान? पुच्छ विषाणहीन है, जिसके न पूंछ है और न ही सींग है, उस पशु के समान है। और जो वह तिनका न खाते हुए भी इस धरती पर जिंदा है। और यह उन पशुओं का सौभाग्य है, पशुओं का सौभाग्य है कि वह तिनका न खाते हुए इस धरती पर जिंदा है। तो इसमें क्या कहा गया है एक तरह से इस श्लोक के अंदर, कि साहित्य के अंदर अभिरुचि एवं संगीत आदि कलाओं के, साहित्य जो है हमारा उसमें अभिरुचि, और संगीत जो कला आदि है उसमें कौशल से ही मनुष्य जो है मनुष्य बनता है। अन्यथा इनसे रहित, साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति का जो जीवन है वो एक पशु के समान रहता है। इनसे रहित अगर मनुष्य के अंदर न साहित्य, संगीत, कला, इस कोई भी गुण नहीं है तो उसका जो जीवन है वो पशु के समान ही होता है। अब आते हैं अपने थर्ड श्लोक पर। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य मीन्स लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति का यश नश्यति नष्ट हो जाता है। जो लालची व्यक्ति होता है उसका यश, यश मीन्स कीर्ति, उसकी जो कीर्ति है, यश है, वह खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर है उसकी मित्रता समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रिय से जो निठल्ला व्यक्ति है, जिसने काम करना छोड़ दिया है, उसका कुल खत्म हो जाता है। और अर्थपरस्य, और जो धन चाहने वाला व्यक्ति है उसका धर्म खत्म हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन है, व्यसनीन है जिसके अंदर बुरी लत होती है, जिसके अंदर बुरी आदतें होती हैं, उसका विद्या का फल, उसको विद्या का फल नहीं मिलता। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख समाप्त हो जाता है, सुख खत्म हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, जिस राजा के सचिव मंत्री, जिस राजा के जो मंत्री है कैसे हैं, प्रमथ है, आलसी हैं, उसका राज्य खत्म हो जाता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, अगर हमें, भाव यही है इसका, अगर हमें यश पाना है, कीर्ति पानी है तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर हमें मित्रता पानी है, मित्र बनाने हैं तो हमें क्या नहीं होना चाहिए, चुगलखोर नहीं होना चाहिए। अगर हमें अपने कुल की रक्षा करनी है तो हमें कार्य करने चाहिए। अगर हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है तो हमें धन के अंदर ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। विद्या फलम, अगर हमें विद्या का फल चाहिए तो हमें बुरी आदतें जो है त्यागनी होंगी, बुरी आदतों को छोड़ना होगा। अगर हमें सुख चाहिए तो हमें कंजूस नहीं होना। और अगर हमें राज्य चाहिए तो राज्य के लिए हमारे जो मंत्री हैं उनको कैसा नहीं होना चाहिए, उनको आलसी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे आज के 3 श्लोकों की व्याख्या में भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट जो 3 श्लोक हैं उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। और अगर आपको इन श्लोकों में कोई डाउट है या को आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरी वीडियो से ज़्यादा पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर के साथ अगले एपिसोड में, अगले भाग में मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।